मथुरा वृंदावन रेल लाइन न बनने से की खुशी जाहिर। सन 2023 में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के आधार पर मथुरा वृंदावन ऊपर रेलवे लाइन एवं नीचे रोड बनाने की तैयारी की जा रही थी, जिसका क्षेत्रीय जनता ने काफी विरोध किया। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। तो वहीं मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले स्थानीय निवासी भी इससे बेहद खुश हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को टेम्पे नगर स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्होंने मथुरा वृंदावन ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध किया था और जनता के बीच जाकर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि ये प्रोजेक्ट के आधार पर ऊपर रेलवे लाइन और नीचे रोड बनती है तो इसमें 1 दर्जन से अधिक अंडरपास बनाने होंगे, जिससे शहर की छवि खराब होगी। लेकिन जैसे ही मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन का कार्य रोक दिया गया तो वैसे ही सब संघर्ष करने वाले सभी नेताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुंवर नरेंद्र सिंह, ठाकुर कुशलपाल सिंह, ताराचंद गोस्वामी एवं पार्षद मनोज शर्मा ने कुछ इस प्रकार जानकारी दी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप लोग भी सब मथुरावासी हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको एनक्लोज कर 21 फुट रेज कर और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले, हेमा जी से भी मिले, ऊपर भी DRM और रेलवे अधिकारियों से मिले। मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया, जज साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो हमने वहाँ भेजा भी, वैष्णव जी को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, XMLA श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ हैं, नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वो योजना अब सफल हुई। कल अखबारों के लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया। प्रेस ने कल छाप भी दिया, हमारे हिंदुस्तान जागरण सब में छपा है। तो अब हम लोगों ने चूँकि संघर्ष किया, मैं ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पदयात्रा की और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा और जो भी गांव पड़ते गए और शहर के हिस्से। बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, फिर ब्रिजनगर थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को, हेमा जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी, तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है। वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहे। तो वो योजना अब ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित रही हुई है, निरस्त हो गई। तो अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी, कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, अखबारों ने, मीडिया ने छापा भी था। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए मथुरा से वृंदावन, 4 लेन, क्योंकि जगह पर्याप्त है, काफ़ी मकान तोड़े भी हैं, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि अब चूँकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु, और भले ही पार्किंग दूर रहे, एक जगह बड़ी पार्किंग बन जाए, दूर रहे, जिससे कि लोगों को खड़े होकर, मैं भी बनारस गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस में कॉरिडोर बना है, हालांकि मंदिर का जो डाया है वो उतना ही है, लेकिन बहुत भव्य दिव्य बन गया है। लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति मुझे नहीं मिली। मैं 2 दिन रहा, पूरे बनारस में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं, व्हीकल्स बड़े अलाउ ही नहीं थे। तो यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कॉरिडोर न बने कि वहाँ के रहने लोगों का जीवन ही दुर्गम हो जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसी सड़क बन जाए जिससे कि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। रेल विभाग का कहना है कि यदि नगर निगम पहल करे तो
संभव हो सकती है, तो आप क्या कुछ करेंगे नगर निगम? नहीं, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे। अब तक इसके लिए संघर्ष किया था, वो उसके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें ये योजना थी, इसमें 17 पुल और बन रहे थे, तो 2 ही पुल के मारे मथुरावासी दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर 17 बनते तो उनके नीचे पानी की स्थिति क्या रहती? निकल ही नहीं पाते लोग। निकल ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं। आधे आधे रुकवा रखे हमने रात को जा के, अभी भी बने बीच में भी ठेकेदार काम कर रहे थे, ये भी जाते थे रात को। मैं भी 1-1 बजे 12 बजे पहुंचा, उनसे ठेकेदारों को हमने डांटा डपटा, हाथ जोड़े, उनसे भगाया उनको वहां से सामान लेके, नहीं तो चुपचाप वो काम कर रहे थे, रात को काम करते थे। तो हमारा आशय ये है कि अब वो सड़क बन जाए, जिससे कि मथुरावासियों को, हमारे ब्रजवासियों को, बाहर के पर्यटकों को, श्रद्धालु पर्यटकों को, बाहर के हमारे तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो। तो आगामी समय संघर्ष शांति होगी, इसी के लिए संघर्ष करेंगे। अब 2 जो पुल का बताया, यही मुझे मीडिया वालों ने बताया है, इनकी GM वगैरह से बात हुई है, तो हम इसके लिए उनके लिखापढ़ी करेंगे, मेयर से भी मिलेंगे कि वो इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करें अपने मंत्रिमंडल में, नगर निगम के में, और उस नगर निगम के मंत्रिमंडल में पारित करके फिर GM से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो टर्न कर्व तो दूर कर देंगे, लेकिन पानी के भराव का क्या उन पर योजना है वो बताएं। जो पानी भर जाता है वो कैसे पानी भरना बंद हो पुलों के नीचे, उसकी भी GM साहब को या रेलवे विभाग को योजना बनानी पड़ेगी। जब तक वो योजना नहीं बनेगी तब तक कार्य पूरा कैसे होगा? नाव डाल लो, नाव से निकलेंगे लोग। कैसे निकले? कमर पानी भर जाता है। तो मेरा ये आशय है कि हम एक तो माननीय मंत्री जी का, हेमा जी का भी, क्योंकि हालांकि वो यहाँ भले ही कम रहती हैं, लेकिन उनका प्रयास था कि रेल बने, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने चूँकि वाइबल नहीं समझा है, तो अब ये समस्या आ रही है कि इसमें रेलवे को पैसा कौन दे, और दूसरा पैसा सड़क बनाने के लिए कौन दे। मेरी कल, मैं नाम नहीं लूँगा, कल दिल्ली बात हुई है किसी एक अधिकारी से, उन्होंने कहा कि अब गडकरी जी ये चाहते हैं कि ये हमको हैंडओवर कर दी जाए तो हम सड़क बना देंगे, लेकिन गडकरी जी NHI के ही बना सकते हैं, इंटीरियर रोड्स बनाने का उनको अधिकार नहीं है। तो या तो गवर्नमेंट उनको दे वो प्रोजेक्ट, तब वो बनाएंगे, या आधा वो पैसा वो दे, आधा पैसा यूपी गवर्नमेंट दे। तो शायद हेमा जी, मेरी कल जनार्दन जी से बात हुई थी, वो बाहर है, मैंने उनको बुलाया था। तो इस समय काट हो जाएगा शहर का, और परेशानी हो जाएगी, और उसमें हम सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने विरोध किया, और वो हेमा मालिनी जी ने रुकवा दिया, काम रुकवा दिया गया। और पिछले दिनों हम 27 तारीख को प्रमुख सचिव SP गोयल साहब से, हमारे यहाँ DM भी रहे हैं, आजकल मुख्यमंत्री का समस्या भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमारे रेलवे लाइन का काम तो रुकवा दिया है, लेकिन आपको अच्छी न्यूज़, आपको जल्दी ही अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। तब हमने अखबार में पढ़ा इस तरह से कि अखबार में आया है कि हेमा मालिनी जी मिलेंगी थी, उन्होंने कहा रेलवे यूपी सरकार को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर रोड आगे बन जाएगी, तो जो वृंदावन की जो रोड जा रही है मथुरा से वृंदावन, उस पर इतने जाम रहता है, परेशानी होती है। 2 रोड मिल जाएंगी तो श्रद्धालुओं को वो परेशानी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा, ये कॉरिडोर का मामला है, कॉरिडोर बनना चाहिए। श्रद्धालु आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है, कहीं किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। योगी जी से मिले थे, उन्होंने कहा कॉरिडोर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनके साथ देखिए, ऐसा है कि जो बाहर के लोग हैं उन्होंने मकान बना रखे हैं, गेस्ट हाउस बना रखे हैं, वो हैं लोग बाहर के, हमारे स्थानीय लोग जो हैं, वृंदावन वाले लोग केयर टेकर के काम करते हैं। दुकानें हैं, दुकानें टूटेंगी, मान ले मकान दुकानदार के किराए पर रहते हैं, दुकानदारों को परेशानी नहीं होगी। तो बोले भाई सभी लोगों का हित देख करके सब तरह से समाधान करने के बाद पूरा मुआवजा दिया जाएगा और कॉरिडोर बन के रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉरिडोर के लिए कहा है, लेकिन उन लोगों आपस में कुछ विवाद चल रहा है। गोस्वामी जो विवाद हो रहा है, उनको परेशानी जो है कि उनके मकान नज़दीक हैं, मकान टूट जाएंगे तो वो बाहर जाएंगे तो मंदिर पर आने जाने में परेशानी होगी।
हम योगी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है, हमें ट्रांसफ़र करा देंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी रोड बन जाएगी। ऊपर हमारे को पिलर पर जाकर के रेलवे लाइन की व्यवस्था हो जाएगी। जो मथुरा वृंदावन रेल मार्ग जो ब्रॉड गेज बनने वाला था और उसका हम सभी लोगों ने विरोध किया था, उसकी बात हमारी सांसद महोदया ने आगे रखी, आगे मुख्यमंत्री जी के सामने बताई गई कि इस ब्रॉड गेज को बनाने से मथुरा शहर वृंदावन मथुरा में क्या समस्याएं आने वाली हैं। उसको प्रोजेक्ट को बंद किया गया और अब उसे सड़क के लिए जो है प्रशस्त किया गया है कि वहाँ एक सड़क मार्ग का निर्माण हुआ और यही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेल मार्ग अगर वहाँ बनता तो वहाँ 17 अंडरपास बनते जिनमें पानी का जल भराव होता, लेकिन सड़क मार्ग बनने से जो 17 जो अंडरपास बनते, आज जो 17 चौराहे बनेंगे, वहाँ से कनेक्टिविटी पूरे शहर की जुड़ेगी। केवल वहाँ रेल मार्ग के जो रास्ते में जो आ रहे हैं उन्हीं कॉलोनियों की नहीं, पूरे शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, एकदम पूरे शहर को ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। मथुरा वृंदावन का वर्तमान में जो रास्ता है वहाँ भी आप देख रहे हैं 4 लेन करवा दिया गया, उसके बावजूद भी वहाँ आप गाड़ी कोई तीसरे चौथे गियर में नहीं चला सकते, कोई स्पीड नहीं ले सकते और ट्रैफिक में ही वृंदावन तक हम लोगों को जाना पड़ता है। पर लेकिन एक ये रास्ता और मिल जाएगा जिससे हम सब लोग बहुत आसानी से मथुरा से वृंदावन के लिए जा सकेंगे, परदेशियों को भी बहुत सहूलियत होगी और स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। यही सब बात करने के लिए और इसके लिए यहाँ हमारी सांसद महोदया, उनका भी धन्यवाद आभार करने। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।